लंडन लाया, देखा वो ब्रह्मांड निकाया। उनके अंदर जब पहुंचे देखा तो बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़ी बड़ी सुंदर रचना, इतनी इतनी सुंदर रचना। गुरु महाराज बताते थे कि एक एक वृक्ष की इतनी शोभा होती है कि हम वर्षों देखते रहे तब भी उसकी सेवा को देख नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दया कृपा गुरु महाराज, क्योंकि बिन गुरु भगवत तरह कोई चाहे विरत शंकर हो। जब हम उधर जाते हैं तो गुरु की बाह पकड़, गुरु को अपनी बाह पकड़ा देते हैं कि वहां पर इतने देवी देवता रीतियां सिद्धियां रास्ता में हमको बड़ी मतलब मनमोहक रूप से हमको अपनी रचना दिखाते हैं। तो हमारे जैसे छोटे बच्चे नुमाइश में बढ़िया बढ़िया चीजें देखते से हम उस हिसाब से उन्हें देखना। गुरु महाराज बाह पकड़े जा रहे हैं, कचो आगे बढ़ो, ये फंस जाओ और फिर भाई जगह पहुंच जाओ। तो तब तो कहीं सिख सतों को भैया पकड़ो मोह, तो ऐसे फंस जाओगे इनके रूप जाल में। और आगे बताया कोटिन चतुरानंद गौरीसा अग्नि तोड़कर रग रजनीसा, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु आए। ये तो एक ब्रह्मा की सृष्टि में हम सब अंधे घूम रहे हैं। और भैया ने बताया हम अंधे ही हैं, क्योंकि हमारी बात बंद है जिसके लिए हम अंधे कह रहे हैं। और आँख हमारी जब खुल गए सही को जो अभ्यास कराओ जा, हमारी आंखें खुली नहीं। ये तो गुरु महाराज की जब तक दया कृपा नहीं होगी, हालांकि बताया गया अगर हम सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहे तो हमारी जब अंतिम श्वासों का नंबर आता है तो गुरु महाराज शब्द खोल देते हैं आखिरी में। पहले ही अगर शब्द खोल दिए तो तुम पता लगो कि दो का आशीर्वाद दे दो, दो शराब दे दो, जिसको तुमने पैदा नहीं किया बात है ज्यादा खर्च कर। इसलिए चाबी गुरु महाराज अपने पास रखा। आपने जो भी और ये भी बताया गुरु महाराज ने, आप 1 मिनट करो 1 मिनट की मजदूरी लो, वो आपका इकट्ठा गुरु महाराज के पास है, आपको खर्च करने के लिए दिया नहीं गया, वो उस समय के लिए दिया गया जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। जितने जीवात्माओं को गुरु महाराज ने नाम दान दिया, बताया 45 करोड़ लोगों को करीब नाम दान दिया। उसमें 45 करोड़ के नाम दान में आप जाना समझे कि और कोई कहूँ अलग है। कबीर साहब के जीव भी गुरु महाराज ने कहा कि कबीर साहब के जीव भी अभी इस मैदान में पड़े हुए हैं। अब हमें पिछले जन्म की तरह याद रखना, हमने पहले कबीर साहब को हमने अपनाओ को कबीर साहब के समय की बात बताए रहे। बीच में हम देखा तो नहीं कहूँ कुछ बोले कि वक्त गुरु की, वक्त गुरु है, उसी से हमारा उद्धार होगा। और अगर हम पिछले गुरुओं की, क्योंकि जब नानक साहब अपना नाम का जहाज ले गए, कबीर साहब भी अपना नाम का जहाज ले गए, और जो महात्मा आए वे भी अपना, क्योंकि इनका अपना एक निर्धारित समय होता है कि इतने समय तक ये नाम काम करेगा। अब जैसे गुरु महाराज ने कहा मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, भले ही हमको 400 बरस रहना पड़े, तो 400 बरस तक ये जय गुरुदेव नाम काम करेगा। और उसके बाद फिर जैसे पिछले नाम से जो हो जाए, फिर कोई नया नाम जगेगा, फिर कोई संत महात्मा नया आएगा, अवतार लेगा इस धराधाम पे और नया नाम जगाएगा। नई गाड़ी, नई ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी होगी, तब हम उससे जाएंगे। अभी तक जो नाम का जहाज लगा उसी से हमको जाना। तो इसलिए वक्त गुरु महाराज ने कहा कि वक्त का जगाया हुआ नाम ही हमारा काम करेगा। जो स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है हम उसी जा सकते हैं, जो वक्त का डॉक्टर है वही हमारा इलाज करेगा। ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम और इतना शक्तिशाली है। गुरु महाराज ने कहा इसकी अगर आप नहीं समझते हो तो इसकी परीक्षा लेकर देख लेना। कहीं कोई भारी मुसीबत में फंस जाओ, कहीं आपको कोई रास्ता नजर ना आता हो, तो जोर जोर से चिल्लाने की बात नहीं कही, अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 बार लेना अंदर अंदर। और इसमें बीच में आपको कहीं कहीं से आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर रास्ता ना मिले तो बाबा जी मत कहना, जय गुरुदेव मानना मत। तो हम तो भैया हम लोग करके देख चुके हैं, हम तो कहीं इधर ही थोड़ी भागत जय हमारे गुरु महाराज की दया कृपा आई थी कि एक जमाना बहुत हो कि हमारे जब 17 पिंडा लगे होते और फिर 3 दिन में फट जाता, तो फिर वहां में पिंडा लगाए लो, फिर फट जाता, फिर पिंडा लगाए लो। और उस समय बड़ी हे दृष्टि से लोग देखा, हे दृष्टि से देखा तो काय नाटक बनाओ कि दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ,
इतने छोटे बन जाओ कि टाट से ज्यादा और नीचे कौन सा कपड़ा पहने हैं, ऐसे छोटे बन जाओ। अब तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी दया कर दी, अब तो किसी को टाट पहनाने का नाम नहीं लिया, बोलो ये बंडी पहन लो केवल और शाकाहारी का प्रचार करते रहिए। जिस समय गुरु महाराज ने साकेत नायक द्वितीय 77 में दिसंबर 77-78 में दिसंबर जनवरी में जब गुरु महाराज ने साकेत नायक द्वितीय, तो उसमें एक अल्फी पहनाई गई, अल्फी पहनाई थी कपड़े की ही, और उसमें भूत प्रेत वगैरह सब ने किधर प्रचार करने की जरूरत नहीं, जब जो पढ़े तो तुम्हारी जो अखबार बन जाए, तो तुम्हारी शाकाहारी बंडी पहनाएगी। आप शाकाहारी प्रचार नहीं कर पा रहे तो बंडी पहन के निकलो, लोग देखे पड़े जय गुरुदेव वाले हैं, अरे जब मैं शाकाहारी निकलो किधर मारा बोलूंगा, तो कछु ने जब आप मुंह से नहीं बोलेंगे तब भी आपका प्रचार हो जाएगा, गुरु के आदेश का पालन हो जाएगा। इसलिए बराबर कहते हैं कि जब भी निकलो घर से तब शाकाहारी बंडी पहनकर निकलो। कुछ माता बहनें शाकाहारी बंडी पहनती हैं और ऊपर से पल्लू डाल देती हैं, अब बामंडी को वो तो छिपी जाती। तो मैं हम ऐसी बहनों से कहते हैं कि देखो ये शाकाहारी बंडी जब आप साड़ी पहन लें पूरी पहने उसके बाद पहनो उसको, तो जब तक दुनियादार देखेगा नहीं तो तुम्हारा प्रचार कैसे होगा, प्रचार में तुम्हारा भाग शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको ये केवल इसलिए दिखाना है कि हम मुंह से नहीं बोल पाओ, मुंह से नहीं बोल पाओ हमें शर्म लगे। हमारे अब भैया बहुत से ऐसे भैया लोग हैं, अब आप के कबीर साहब के भी सब जो मानते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग जो खूब तड़ातड़ बहुत ऐसे लोग जो खाली संवेद करा सब हर कोई नहीं सुना, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है वही व्यक्ति सबसे अच्छा है जो कम बोलता है। जो ज्यादा बोलता है उससे कहीं कहीं कोई गलत बात जरूर निकल जाए, और निकल जाए तो आपको भागीदार बन जाएगा। इसलिए ये धार है खाने की कहने को मस्ती है, सिर दे के भी मिल जाए तो भी ये सस्ती है। सिर देने का मतलब काम करने से नहीं है, सिर देने का मतलब कि अभिमान का दिखाना छोड़ दिया, अहंकार जो हमारे अंदर चढ़ा हुआ है उसको उतार के रख दो। सर कलम करने का मतलब हम अपने अहम को उतार के रखते हैं। गुरु महाराज ने टाट इसीलिए पहनाया था कि और अच्छे अच्छे बड़े बड़े रईस लोग और उस टाट को पहन के उस समय तो बहुत उस समय तो ज्यादा बहुनाई हो, धीरे धीरे जब सुधार हो तो अब जब मनवाद की राह तो यार बहुत बढ़िया जाती है हम बोल। लेकिन गुरु महाराज ने कही बिना आदेश के जिन लोगों ने और ना माना मेरी बात तो कोई टाट पहने देख लीजिए, टाटे पहनी हो अंदर कुछ पहनी हो मत देखो, जहाँ पे सिलाई हो जाती है तुम्हारे घाव लग जाता है, तो गुरु की दया कृपा से पहने, मेरी अपनी कोई शक्ति ताकत नहीं। अबे आप वैसे भी इस गर्मी में जरा भी ज्यादा पसीना निकलता है, पता लगा जांघों में बगल में कहीं कहीं घाव हो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देखो पंखा चलो कूलर चलो, आपको कूलर लो और जहाँ में एसी चल जाओ, जहाँ में एसी चल जाओ, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा है। तो इसलिए गुरु महाराज केवल यही बात कि तुमसे सुमेर ध्यान बनता है कि नहीं बनता, लेकिन सेवा पर विशेष ध्यान है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जिस काबिल हो उस काबिल की सेवा करें। धन आपके पास है धन की सेवा करो, धन आपके पास तुम्हारा कह रहे उनके पास धन है उनके पास धन नहीं। कहानी सुनी कि हमने बाबा मुर्गानंद के वहाँ आश्रम में आकर एक मोटे वाले बाबा उन्होंने सुनाई, थोड़े साथ बताए एक सेठ की थे पूना के और उनकी आधा किलोमीटर में गोदामें बनी थी 3 मंजिल और 3 मंजिल तक जो है कार लिफ्ट से जाती थी और धंधा उनको काय मेवा चिरगोजा पिस्ता बादाम इन सबको धंधा। शाम को जब खाना खान बैठे तो सबके लिए भोजन आओ और उनके महाराज जी गई सेठ जी आप भी खाइए और सेठ जी के लिए रूम की दारू पानी आओ था। उनके
अच्छे कामों में। और ये ऐसा काम है हमारी अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम। और धन की सेवा जो हम लगाते हैं उससे हमारे ये गुरु महाराज का ज्ञान देश से आए हुए हैं, इनके दरबार में हमारे कर्म करके काटे जाते हैं। काल के यहाँ आपने जो जैसा कर्म किया उसका भोगना पड़ेगा। और इनके यहाँ कर्म करके काटे जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जितने 400 वर्ष आपको रहना पड़े, इसमें 73 वर्ष निकल गए। 73 वर्ष निकल गए, हम नहीं समझ पाए गुरु महाराज क्या करें। 4 जन्मों का ठेका लिया कि 4 जन्मों में जिनको जिनको नाम दान दिया उनको हम साफ सफाई करके जिनपे ज्यादा कम कर्जा लगा हुआ उनको ज्यादा लगाएगा, उनसे सेवा ज्यादा, उनके ऊपर बजट ज्यादा डाला जाता है। और हम तो समझे गुरु महाराज की ऐसी दया करता है हमारे ऊपर तो ना चिड़ियानी लड़ाई तोड़ गया, चिड़ियानी वाले लाए पहुंचे हमारे साथ, इनके ऊपर कर्जा है नहीं, हम इनके कर्जा से न दें। तो इसलिए हमें दौड़ के आउट पड़ता है ठीक है, समझ लो आप क्या आए बच्चे बंद हो जाए, बाद में समझ लियो हमारे तुम्हारा ले लो खत्म। तो इसलिए ये लेना लेन देन का संसार है और वो लेन देन सेवा से ही निकलना है और कोई रास्ता नहीं। जो सूर्य ज्ञान भजन आपसे बनता है वो सेवा ही गुरु महाराज ने कहा आपकी भजन में बदल दी जाए। तो सेवा से कभी मत छूटो। जब भी आप आश्रम पे पहुंचे, आश्रम को आओ, आश्रम करो, तो वहां बिना कुछ करे खाना कि हम कुछ भले ही एक महीने लोही मेरी तुमने उठा पकड़ा की सेवा हुई, यानी कुछ करना जरूर है। देखो कुछ गंदगी पड़ी लकड़ी लेके झाड़ू हटाया तो पूरा कचरा वहां तो सेवा हुई गई। तो वहां गुरु महाराज शरीर में नहीं थे, काम चले गए तो सुनाया महामंत्री रतुराम किसान यादव वो महामंत्री थे। तो सब पैसे में बहुत सख्त थे गुरु महाराज के समय, लेकिन गुरु महाराज जाने के बाद इतने ढीले हुए गए। क्या कहा कि भैया देखो भले ही तू जंगल कटिया हुआ लेकिन बिना सेवा करे बची गई, भले ही तू जंगल वो उसको ये कहना बाजी कटने को थी तो भले ही तू जंगल कटी हो, तो इसलिए भले ही कुछ कुछ सेवा जरूर कर लो। बिना सेवा करे कभी भी आश्रम में भोजन नहीं करना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। और सेवा ढूंढो बजरंगबली हनुमान जी की तरह, सबने सेवा बांट ली। जब भगवान राम जो आए, जब राम राज्य भिगो तो सबने अपनी सेवाएं बांट ली। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देगी, तो हनुमान जी को सेवा नहीं देगी तो भगवान को आई जब आई तो हनुमान जी चुटकी बजाने लगे, उन्हें कि हम अपनी सेवा करें, सेवा कछू नहीं होती। उन्हें जब आई आए तो चुटकी बजाने लगे। अब उन्हें अब देखो कितनी बड़ी सेवा, अब तो सेवा कम कर जाए बैठ जाए, अब उनके मुँह आए तब तक कि कब जमुआई आ जाए, अब तब हम चुटकी बजाना, कब जमुआई आ जाए। अब बेचारे बहुत परेशान, शाम हो गई, अपने अपने जो कमरे थे अपने तो वहाँ लेटने बैठने चले गए। तो एक मर्यादा के हिसाब से बेचारे कहाँ करें, उन्हें क्या कैसे पता लगे कि इन्हें जब भाई कब आई तो एक पेड़ के नीचे बैठ कर चुटकी बजाने लगे। बराबर चुटकी बजाने लगे, बराबर जब चुटकी बजाने लगे तो उन्हें रात में आई कमाई बना चुटकी के बंद हो और उनको खुलो समझने भगवान उन्हें कहा बात बुलाए करो नहीं बंद और उन्हें जब बात लोगों ने देखो कहे हनुमान का हनुमान तो दिखाई गए जब भोजन हो तो एक छुट्टी बची। तो मतलब सेवा ऐसी
सेवा में ही वो चीज है, इसमें सेवा और वो भी निस्वार्थ भाव, वो भी निस्वार्थ भाव। हमें ये सेवा नहीं कि हम जाके हमारे सेवा करें, जाके बदले में हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ अदला बदला नहीं लेना, सेवा करनी है। और सेवा के लिए अब आपको एक